नमस्ते जी। 96वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम आपको 58वां सर्ग स्वाध्याय करा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भरत की शपथें। 44 श्लोक गत श्रव्य कणिका में संपन्न हो चुके हैं। आगे 45वां श्लोक। बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्वर रोग समन्वितः स भूयात् सततं क्लेशी यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य राम वन में गए हैं, वह बहुत संतान वाला और दरिद्र हो, वह ज्वर रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक क्लेश को प्राप्त हो। यहाँ पर बहुपुत्र के संबंध में पाद टिप्पणी दी जा रही है। ऋग्वेद 1:164 32वें मंत्र की सूक्ति है, बहुप्रजा निर्ऋति मां विवेश, यानी बहुत संतान वाले बहुत दुख उठाते हैं। आगे 46वां श्लोक। आशामाशं समानानां दीनानामूर्ध्व चक्षुषाम अर्थिनाम वितथाम कुर्याद यस्यार्योनुमते गतः। जो पाप कुछ प्राप्ति की आशा से प्रशंसा करने वाले दीनों तथा ऊपर दृष्टि किए हुए भिक्षुकों की आशाओं पर तुषारापात करने से होता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों। 47वां श्लोक। मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनो शुचिः राज्यो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, वह व्यक्ति कपट प्रिय, चुगलखोर, इधर की उधर लगाने वाला, बेईमान और अधर्मी हो तथा सदा राज भय से त्रस्त रहे। 48वां श्लोक। ऋतुस्नातां सतीं भार्यां ऋतुकालानुरोधिनीं अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हों, उस दुष्टात्मा को वह पाप लगे जो ऋतुस्नात पतिव्रता, ऋतुकाल में पति की कामना करने वाली स्त्री को रतिदान न देने वाले पुरुष को लगता है। 49वां श्लोक। धर्मदारान् परित्यज्य परदारान् निषेवताम् त्यक्त धर्मरतिर्मूढो यस्यार्योनुमते गतः। आर्य राम जिसकी अनुमति से वन में गए हों, उस मूढ़ को वही पाप लगे जो उस दुष्ट को लगता है, जो पाणी गृहित पत्नी को छोड़ तथा धर्मानुकूल रति का त्याग करके परस्त्री का सेवन करता है। 50वां श्लोक। विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत् तदेव प्रतिपद्येत यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं, उसे वह पाप लगे जो उस ब्राह्मण को लगता है, जिसके पुत्र भूख से बिलबिलाकर मर जाएं और वह उनका पालन न कर सके। 51वां श्लोक। पानीय दूषके पापम तथैव विषदायके यत्तदेकः सलभताम यस्यार्योनुमते गतः। पेय जल को दूषित करने वाले तथा विष देने वाले को जो पाप लगता है, वह अकेला ही उस पाप को प्राप्त हो जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हों। 52वां श्लोक। ब्राह्मणा योद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः बालवत्सां च गां दोग्धुर् यस्यार्योनुमते गतः। ब्राह्मण के होने वाले सत्कार में विघ्न डालने वाले और छोटे बछड़े वाली गऊ का दूध दुहने वाले को जो पाप होता है, वही पाप उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हैं। 53वां श्लोक।
त्रिशार्तं सति पानीये विप्रलम्भेन योजयेत् लभेत तस्य यत्पापं यस्यार्योनुमते गतः। पानी होने पर भी प्यासे व्यक्ति को बहाना बनाकर टाल देने वाले पुरुष को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हैं। 54वां श्लोक। भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तस्य पापेन युज्येत यस्यार्योनुमते गतः। एक दूसरे को जीतने के उद्देश्य से शास्त्रीय विचार में प्रवृत्त दो विद्वानों का मध्यस्थ बन पक्षपात से प्रेरित हो अपने प्रियजन का पक्षपात करने वाले को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं। विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः एवमश्वासयन्नेव दुःखार्तो निपपातः। पति तथा पुत्र से विहीन माता कौसल्या को इस प्रकार आश्वासन देते हुए राजपुत्र भरत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 56वां श्लोक। तथा तु शपथैः कष्टैः शपमानमचेतनं भरतं शोक संतप्तं कौसल्या वाक्यमब्रवीत्। तब कष्टकारी शपथों को लेने वाले शोक से संतप्त और चेतनाहीन भरत से कौशल्या बोली। 57वां श्लोक। मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणत्सि मे। हे पुत्र, तुम्हारी शपथों से मेरा यह दुख और अधिक बढ़ रहा है। शपथ लेते हुए तुम मेरे प्राणों को अवरुद्ध कर रहे हो। 58वां श्लोक। दिष्ट्या न चलितो धर्मादात्मा ते सह लक्षणः वत्स सत्य प्रतिज्ञों में सताम लोकान वाप्स्यसि। हे वत्स, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शुभ लक्षण युक्त अंतरात्मा धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अतः तुम सज्जनों के पद को प्राप्त करोगे। 59वां श्लोक। इत्युक्त्वा चांकमानीयं भरतं भ्रातृवत्सलं परिष्वज्य महाबाहुं रुरोध भृशदुःखिता। यह कहकर महाबाहु भ्रातृवत्सल भरत को गोद में ले और हृदय से लगा महारानी कौसल्या दुःखपूर्वक रोने लगी। 60वां श्लोक। एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्च शोक संरोधाद् बभूव लुलितं मनः। उधर इस प्रकार विलाप करते हुए दुख पीड़ित महात्मा भरत का मन मोह एवं शोकोद्वेग के कारण विह्वल हो उठा। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम दिया जाता है। आगे 59वें सर्ग में दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन है, जिसकी चर्चा हम कल की श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम